हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, घर का मंदिर हम सभी के घर में होता ही होता है, चाहे हमारा घर छोटा हो बड़ा हो, लेकिन हम भगवान के लिए एक स्थान बनाते हैं। लेकिन उस स्थान में आप कुछ गलतियां कर देते हैं, जिससे आपको आपकी पूजा का संपूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है। दोस्तों, किसी फोटो से, किसी मूर्ति से, किसी भी चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा लगाव होता है। ऐसे में वो फोटो मूर्ति खंडित हो जाती है, और खंडित हो जाने के बाद भी हम उसे प्रयोग में लाते हैं, पूजा में लाते हैं, प्रयोग करते हैं, तो ये चीज़ जो मूर्ति खंडित हो चुकी है, टूट चुकी है, वो आपको कभी भी शुभ फल नहीं देती है, नकारात्मक परिणाम ही देती है। तो आज जो ये वीडियो है, आप समझ रहे होंगे, इस वीडियो में आप जानेंगे कि घर के मंदिर में आपको कौन कौन सी तस्वीरें रखनी चाहिए और कौन सी तस्वीर रखने से निश्चित रूप से आपके घर में लक्ष्मी की कृपा बरसती है, आपको धन लाभ होता है। तो एक चीज़ तो आप समझिए कि घर में 3 गणेश जी की प्रतिमा कभी भी नहीं रखनी चाहिए। 2 गणेश जी हो सकते हैं, एक अलग हो सकते हैं, या फिर एक लक्ष्मी जी के साथ हो सकते हैं और एक शिव परिवार के साथ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ ये गणेश जी हैं, ये लक्ष्मी जी हैं, तो इनकी पूजा आप करेंगे। दूसरी जो फोटो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो ये है भगवान विष्णु जी जो कि क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, और यहाँ पे शेषनाग की सैया है, माता लक्ष्मी इनके पैर दबा रही हैं। शास्त्रों में इस तस्वीर का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। तो यदि आप इनको मूर्ति स्वरूप में रखना चाहें, धातु की, पीतल इत्यादि की मिलती है, तो वो भी आप अपने घर में लाकर रख सकते हैं। लेकिन ये मूर्ति, ध्यान दीजिए, ये मूर्ति जीवन में चमत्कारी बदलाव लाती है। इस मूर्ति को लाकर अपने घर में रखें, इनकी पूजा करें, आराधना करें, तो इससे जीवन में बहुत ज़्यादा चमत्कारी बदलाव होते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि भगवान विष्णु लेटे हुए हैं और माँ लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं, तो ये बहुत सुखद, आनंददायक स्थिति मानी जाती है। और जिस घर में इस प्रकार की तस्वीर, प्रतिमा होती है, वहाँ पे साक्षात विष्णु संग माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो ऐसा ज़रूर आप अपने घर में रखिए। अब दूसरी होगी माँ दुर्गा की। वैसे ही शास्त्रों में कहा गया है कि 5 देवी देवताओं के बिना आपका ना तो मंदिर पूरा माना जाता है, ना तो आपकी पूजा पूर्ण मानी जाती है। उस 5 देवी देवताओं में एक तो है भगवान गणेश जी, और दूसरी हैं माँ दुर्गा, और तीसरे हैं भगवान विष्णु, और चौथे हैं भगवान भोलेनाथ जो कि यहाँ देख रहे हैं, और 5वें हैं सूर्य नारायण। तो सूर्य नारायण की पूजा तो हम प्रत्यक्ष रूप में कर लेते हैं। प्रत्यक्ष रूप यानी कि जब वो आकाश में दिखते हैं तो उनकी मूर्ति, फोटो का तो कोई अर्थ बनता नहीं है, तो हम उनकी पूजा प्रतिदिन प्रत्यक्ष में जल गिराने के समय कर ही लेते हैं। तो यही 5 देवी देवताओं की मूर्ति, फोटो आपको अपने घर में रखनी चाहिए, और प्रतिदिन हर गृहस्थ धर्मी को, हर सन्यासी को 5 देवी देवताओं की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगली चीज़ है दोस्तों कि आपको घर में एक सिंह वाहिनी माँ दुर्गा की तस्वीर जरूर रखनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि माँ दुर्गा शेर पे बैठी तो हो, लेकिन शेर का मुख खुला हुआ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं, शेर का मुख बंद होना चाहिए। अब अगली चीज़ देखते हैं दोस्तों। सभी चाहते हैं कि हमारे घर में जो भी पैसा हो, रुपया हो, कम हो ज़्यादा हो, लेकिन परिवार के बीच प्रेम बना रहे, स्नेह बना रहे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप राम दरबार की फ़ोटो रखें। देखिए, राम दरबार की जो तस्वीर होती है, वो फोटो होती है, वो सुख समृद्धि की निशानी मानी जाती है। और आपने सुना होगा कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। यानी कि राम का राज जब हुआ तो सभी शोक यानी कि सभी दुख समाप्त हो गए, और सभी प्रजा, सभी नर नारी प्रसन्न चित्त मुद्रा में हो गए। तो इसलिए कहा जाता है कि ये तस्वीर घर में रखने से परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम रहता है, परिवार में शांति रहती है, कलह नहीं होता है। तो हर परिवार में ये तस्वीर तो होनी ही होनी चाहिए। तो ये भी आपके घर के मंदिर में होनी चाहिए। अब बारी आती है लड्डू गोपाल की, शालिग्राम जी की, या फिर भगवान कृष्ण की कोई भी मूर्ति, फोटो रख सकते हैं। ये भी घर के मंदिर में बहुत ज़्यादा अनिवार्य होती है, और वास्तुशास्त्र के अनुसार इस मूर्ति को रखना चाहिए जिसमें बाल स्वरूप श्री कृष्ण जी मौजूद हों। तो ये फोटो आपके घर में होनी चाहिए। और यदि शालिग्राम जी हो, लड्डू गोपाल जी हो, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप अलग से कोई फोटो रखें। अब बारी आती है भगवान भोलेनाथ की। तो देखिए, शिवलिंग वैसे तो मंदिर में भी आप रख सकते हैं, लेकिन खुले स्थान पे रखें तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। हमारे यहाँ जो है खुले स्थान पे शिवलिंग है, तो हमारे पास जो है भगवान भोलेनाथ की यहाँ पे एक मूर्ति है। तो ये मूर्ति, शिव परिवार की मूर्ति अपने घर में ज़रूर रखनी चाहिए। फोटो रखें, मूर्ति रखें, जो भी रखना चाहें, तो शिव परिवार की जो फोटो होती है वो ज़रूर रखें।
अब यहाँ पे भी हनुमान जी हैं, लेकिन अलग से भी हनुमान जी की कृपा यदि आप चाहते हैं, या फिर घर में ऐसा कोई है जो हनुमान जी की पूजा करता है, तो अलग से भी आप फोटो मूर्ति रख सकते हैं। वैसे इस फोटो राम दरबार की फोटो में भी हनुमान जी होते हैं, तो आप वहाँ से भी पूजा कर सकते हैं। वैसे मेरे घर में हनुमान जी की विशेष पूजा इत्यादि होती है, तो मेरे घर में तो हनुमान जी एक अलग से भी हैं, आप चाहें तो इन्हें रख सकते हैं। तो ये फोटो, ये मूर्ति जो मैंने आपको दिखाई वो जरूर होनी चाहिए। यदि आप शिवलिंग रखना चाहते हैं तो आप बाहर कहीं खुला स्थान हो तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ होता है शिवलिंग रखने के लिए। लेकिन किसी कारण से आपके घर में नहीं है वो स्थान, तो आप जो है घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, लेकिन हमेशा जलाधारी गिरनी चाहिए। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें। लड्डू गोपाल यदि आपके घर में है तो आप रख सकते हैं, नहीं रखना चाहे तो इस तरह की फोटो मूर्ति रख सकते हैं। लेकिन लड्डू गोपाल को रखते हैं तो एक चीज़ का ध्यान देना होगा, इनको पूरी बच्ची की तरह इनकी सेवा सत्कार होता है। और ऐसी स्थिति घर में हो कि आपके घर में हमेशा कोई न कोई रहता हो जो समय से लड्डू गोपाल जी को भोग प्रसाद इत्यादि सब कुछ अर्पित करें, उनकी सेवा करें, तो आप उन्हें रखें, अन्यथा न रखें उन्हें घर में, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा सेवा की आवश्यकता होती है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। और घर के मंदिर में, घर के में कितनी मूर्तियाँ चाहिए, क्या चाहिए, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। एक चीज़ और कहूँगी कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि शास्त्रों की जानकारियाँ आपको इस चैनल से प्राप्त होती हैं। यदि आपको ये जानकारियाँ पसंद आती हैं, आज की वीडियो अच्छी लगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको ज़रूर पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।